नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत दिन से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पोर्टल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। हम उसके लिए आरटीआई भी लगाने वाले थे, क्योंकि बहुत दिन हो गया पोर्टल से रिलेटेड अपडेट आए हुए। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, अभी बजट सत्र चल रहा है, दूसरे दिन ही आपका सहारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया माननीय सहकारिता मंत्री जी से। हम लोग बोलते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो जहाँ है, जिससे जो बन पड़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि लोगों का निजात हो जाए, क्योंकि सहारा ने जिस तरह से चक्रव्यूह रचा है, उससे निकलना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये चक्रव्यूह लमसम 49 साल का है और पिछला 15 साल से तो कोर्ट के का हवाला दे के ही टालते आ रही है। नहीं तो 2010 के पहले स्थिति था ठीक, लेकिन इतना खराब नहीं था जितना 2010 के बाद सोसाइटियों के आने के बाद हो गया। उसी क्रम में जो जैसा कर्म किया, अपना कर्म किया, वो कर्म का फल वो भुगत रहे हैं वो लोग। जैसे कि ओपी श्रीवास्तव जी का बिल पे सुनवाई 3 तारीख को हुई है, ऑर्डर का कॉपी नहीं अपलोड हुआ है और अगला डेट 17 फरवरी दिखाया जा रहा है। अब बिल मिलता है कि नहीं मिलता है, ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा कि फिर क्या नया पैंतरा इन लोगों का रहता है। क्योंकि हमेशा जब नया सुनवाई होगा तो नए तरीके से ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि चालाकी करना छोड़ते नहीं हैं अंत तक। जब तक जान है तब तक ये अपना चालाकी करते रहते हैं। हालांकि उसमें इनको सफलता लास्ट तक नहीं मिलती है, कुछ समय कट जाता है। मेन टारगेट इनका समय काटना ही रहता है। लेकिन जो ये काम किए हैं अपने तरफ से, तो ये कोशिश किए हैं कि कहीं नहीं फंसे। सुब्रत रसारा भी कोशिश किए थे, उनके बाल बच्चा भी कंपनी से डिजाइन करके देश से बाहर चले गए कि हम फंसे नहीं। लेकिन जो चोर होता है वो कहीं ना कहीं अपना निशानी छोड़ के जाता है, जिसके बेसिस पर उसको पकड़ा जाता है। तो निशानी ये अपना मिटाना भूल गए सारे लोग। तो सुब्रत राय सहारा जी भी जेल गए, ओपी श्रीवास्तव भी गए, बाकी लोग का नाम ईडी ने अपने पिटीशन में एक्यूज के रूप में बना दिया है। निशानी के जो निशानी छूटा था उसके आधार पर बारी बारी से सबको आना पड़ेगा। लेकिन रहा बात भुगतान कैसे होगा, सब लोग तो यही बोल रहे हैं कि जेल भेज रहे हैं, आप भेज रहे हैं। अरे भुगतान नहीं किया तभी जाके ये सब कुछ हो रहा है। भुगतान कर देता 2010 तक तो कर ही रहा था, जैसे करे पलट के जैसे करे कर रहा था। कहाँ कोई जेल गया, नहीं गया। बड़ा से बड़ा से भी एक्शन लिया, उसके बावजूद कंपनी चलते रहा, क्योंकि उलट पलट कुछ ना कुछ करते रहता था। लेकिन सोसाइटियों के बाद ये टोटल समझ गया कि अब मार्केट से पैसा हमको आने वाला नहीं है, जो आ गया है इसको नहीं देना है। चाहे इसके लिए जो करना पड़े, जितना तरह का फ्रॉड करना पड़े, जितना तरह का नियम को तोड़ना पड़े, हम तोड़ेंगे, लेकिन पैसा लोगों का नहीं देंगे। रियल एस्टेट और हाउसिंग में उसी का नतीजा है कि क्यूसॉप लाया गया। लेकिन रिफंड कैसे होगा, मेन मुद्दा वो है, उस पर आते हैं। रिफंड का नया अपडेट लोकसभा के थ्रू आया है, अमित शाह जी का जवाब आया है। मैक्सिमम जवाब तो 99% सेम ही रहता है, टाइप करके रख दिया गया है। और कोई भी सवाल हो उसका जवाब एक ही आता है। सवाल कोई हो, जवाब सेम आता है। इस सवाल में भी पूछा जा रहा है कि बाकी लोगों का भुगतान कब होगा जिनका पैसा नहीं मिला है। लेकिन ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसका कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। करेंट अपडेट यही है इसमें एडिशनली कि स्टेट वाइज क्लेम और उसका ये पेमेंट ये दे दिया गया है एक पेज में, जिसका सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखे होंगे। हम भी अपने ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल देंगे, देख लीजिएगा किस स्टेट का कितना। 3-4 स्टेट जो मुख्य है उसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल। एक सवाल जो पूछा गया था वो राजस्थान के लिए पूछा गया था, तो जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो अभी उत्तर प्रदेश में ही है, 35,66,000 अप्लीकेंट है, और जिसमें से 2,228 करोड़ मिला है। और बिहार दूसरे नंबर पर आता है, 28 लाख अप्लीकेंट, और उसका भुगतान अभी 1892 करोड़ हुआ है। और टोटल 28 लाख लोगों का क्लेम है। बिहार के लोगों का 18,062 करोड़ क्लेम पोर्टल पे गया है। ये टोटल पोर्टल का डिटेल है कि जो क्लेम किया गया है उसका आधार से ये स्टेट वाइज डाटा निकाला गया होगा, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। यूटी में मतलब हो गया यूनियन टेरिटोरी। तो सब मिला के कहीं किसी भी राज्य में
छूटा नहीं है लमसम, लद्दाख में 0 अप्लीकेंट है, मतलब 1 लाख करोड़ आप लमसम पकड़ सकते हैं। ये है क्लेम, जबकि इसमें केवल प्रिंसिपल अमाउंट का कॉलम है और दूसरा ज्वाइनिंग पॉइंट को कंसीडर नहीं किया गया होगा, इसमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ज्वाइनिंग पॉइंट अमाउंट के रूप में नहीं था, वो था पॉइंट के रूप में। अब पॉइंट को अमाउंट में कन्वर्ट करना है नहीं करना है, क्या करेगा, ये अलग बात है। तो लमसम 1 लाख करोड़ के आसपास का क्लेम में 8,429 करोड़ डिसबर्स हुआ है 20 जनवरी तक। याद रखिएगा 20 जनवरी तक, अभी आज 4 तारीख है, लमसम 15 दिन और बीत गया, मतलब लमसम 9,000 करोड़ रुपया डिसबर्स हो गया है। यही इन्फॉर्मेशन आया है अमित शाह के द्वारा कि इतना हम कर चुके हैं। अब ये इसमें बताने वाली बात ये है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, पूछा गया बता दिया गया, पब्लिक डोमेन में कोई निकाल सकता है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि एक रेशियो पता चला कि किस स्टेट का कितना क्लेम गया है पोर्टल पे और कितना उसका पेमेंट मिल गया और प्रोसेस कितना हो गया। 1,43,00,000 लोगों का जो एप्लीकेशन है उसमें से 39.46 मतलब 40 लाख क्लेम को प्रोसेस कर दिया गया है। इसका मतलब 40 लाख एप्लीकेशन फॉर्म मिल चुका है सोसाइटी का। ये बड़ा बात है क्योंकि 30% होता है, 1,43,00,000 का 30% होता है 40 लाख, मतलब 100 में 30 फॉर्म सहारा ने दे दिया है। अगर लायबिलिटी वाइज चलेंगे तो 1 लाख करोड़ में 30,000 करोड़ का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन भुगतान हो रहा है 8,400 करोड़। क्यों? क्योंकि जो उठाया जा रहा है डाटा पेमेंट के लिए, उसमें सबसे पहले मिनिमम अमाउंट को पकड़ा जाता है, जिसका कम से कम मिनिमम 1 बॉन्ड है, जिसका उसको पहले निपटाइए। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो 50,000 तक जिनका टोटल जोड़ के बॉन्ड है और 1 से ज़्यादा मेंबरशिप नहीं हो, उनको निपटाइए। या जिसका 1 से ज़्यादा मेंबरशिप है और 1 मेंबरशिप में 50,000 से कम का पैसा आ रहा है, उनको दिया जा रहा है। इसका मतलब कि नीचे से चला जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों को पैसा मिले और 50,000 से कम वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। ये एक रेशियो ट्रेंड बता रहा है जो पोर्टल का रिफंड है कि 30% फॉर्म लमसम अपलोड हो चुका है, तो 70% अभी होना और बाकी है फॉर्म, और पेमेंट कितना बाकी है, 90%। लमसम आप मानिएगा तो 1 लाख करोड़ में अगर 10,000 करोड़ बंट जाता है तो 10% हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। 90% लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अप्लाई करने के बाद। अब बहुत लोगों का अभी अप्लाई भी नहीं है क्योंकि ईडी ने जो डाटा दिया है उसमें टोटल इनका सोसाइटी और कंपनी मिला के 1,79,000 करोड़ का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, तो जिसमें सोसाइटियों का लमसम 1.5 लाख करोड़ के आसपास आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख करोड़ का क्लेम किया गया, जिसमें लमसम 70 से 75% लोग क्लेम किए हैं, 25% लोगों का भी क्लेम करना भी बाकी है। ये एक ट्रेंड हुआ क्योंकि अगला टेंटेटिव डेट पोर्टल से रिलेटेड है 10 मार्च, होली के जस्ट बाद। टेंटेटिव डेट ही दिखा रहा है पोर्टल पे, लेकिन 10 मार्च है। तो हमको 100% भरोसा है कि 10 मार्च वाली सुनवाई होगी और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी अपना जो आईए है उसको मेंशनिंग करा के रहा जाए कोर्ट में कि जो प्रॉब्लम है पोर्टल पे वो, और जिन कंपनियों का कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ईडी रिपोर्ट दे चुकी है कि टोटल 8 एंटिटी है जिसमें पैसा लिया गया, जिसमें से 4 का अभी रिफंड हो रहा है, 4 का कोई अता पता नहीं है। ईडी ने तो आपका ई स्कूट से लेके ई वॉल्व्स और विंड सबका जिक्र किया है, लेकिन मेन कस्टमर से जो पैसा लेने वाली एंटिटी है उसका 8 एंटिटी का जिक्र है, जैसे क्यूसप हो गया, क्यूसप गोल्ड मार्ट हो गया, सहारा इंडिया कमर्शियल हो गया, रियल एस्टेट हाउसिंग में भी कुछ लोगों का पैसा है। तो उनके लिए क्या कर रहा है सरकार? यहाँ तो 10% पोर्टल पे चला गया, एक तरह से डाटा तो पहुँच गया, 10% ही मिला, कोई बात नहीं है, आगे भी मिलेगा। लेकिन एक देने वाला तो खड़ा हुआ कि हाँ हम आपका पेपर भेज, अभी तो क्यूसब का कोई अता पता ही लेने वाला नहीं है। लेकिन इसमें बहुत लोग ये सोचेंगे कि हमारा सोसाइटी में रहता तो मिल जाता, ऐसा नहीं सोचिए। क्यूसब और जो भी अलग कॉरपोरेट है, कंपनीज है, उसका भी भुगतान होगा और उसमें ये 5,000 10,000 नहीं होगा, उसमें लायबिलिटी कम है, कहीं ना कहीं उसका
सोसाइटियों से स्थिति अच्छा रहेगा। आज नहीं कल देर सवेर उसका भी कुछ ना कुछ प्रबंध होगा, सरकार के माध्यम से हो या इनको जेल जाने के माध्यम से हो या ईडी के माध्यम से, क्योंकि ईडी सब कुछ रिपोर्ट कर चुकी है। अब हम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ईडी से छुपा हुआ नहीं है। तो लमसम होली के बाद जब अब आज से बचा हुआ है 30-35 दिन, उसके बाद से 30-35 दिन में हमको जो जेसीसी में बट रहा है और 1500 करोड़ रुपया बंटना है, पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो पैसा ख़त्म हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है सरकार को, हम लोग जाए चाहे नहीं जाए, क्योंकि जज साहब का तनख्वाह और बाकी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उन लोगों का तो अब टेंशन है हम लोगों से ज़्यादा कि उनका खर्ची कैसे चलेगा। तो इसलिए लिस्टिंग उम्मीद की जा रही है कि जो 1500 करोड़ बचा हुआ है वो 20-25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1500 करोड़ इसलिए बोल रहे हैं कि ब्याज समेत पैसा लमसम 11,000 करोड़ बटना है, जिसमें से 84-85 करोड़ बट गया है, लमसम 2500 करोड़ बचा होगा। तो 2500 अब मत मानिए, अब उसको 2000 ही मानिए। तो 2000 करोड़ को बटने में 20 से 25 दिन लगना चाहिए। टोटल पोर्टल को लॉन्च किए हुए अभी तक 900 दिन के आसपास हो गया, 930-31 दिन हुआ था। 18 जुलाई 2023 में पोर्टल आया था। तो 900 दिनों में 9000 करोड़ रुपया बटा है, तो एवरेज आप निकालिएगा तो देखिए क्या होता है। बाद बाकी जैसा अपडेट रहेगा हम लोग करते रहेंगे। ये नया इन्फॉर्मेशन था कि 8400 करोड़ रुपया 20 जनवरी 2026 तक बढ़ चुका है। बाकी 10 मार्च को जो सुनवाई का टेंटेटिव डेट है, उम्मीद है कि उस दिन लिस्ट सरकार कराएगी इस मामले को फिर से। तो उसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना आइए उसमें शामिल कराए और जो परेशानी है पोर्टल से रिलेटेड उसका निवारण के लिए आग्रह करें कोर्ट से। बाद बाकी फिर जैसा अपडेट रहेगा हम बताते रहेंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आप। और इंटरटेनमेंट के लिए एक आते हैं कोर्ट और गाड़ी में साहब, उनका भी चैनल आप लोग देखते रहें। वो आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ नया नया वर्ड हमेशा लिखते रहते हैं और लाते रहते हैं। पुकभान जी, उनका नाम हम पुकभान रखे हैं, पुकभान। आप लोग देखिएगा, आता है यूट्यूब फेसबुक पे। तो पुकभान का भी चैनल आप लोग देखते रहें। इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी जोश के साथ आजकल आ रहे हैं और तरह तरह की जानकारी आपके लिए वो लोग लाते हैं, जिसका कोई ओर छोर नहीं रहता है कि ब्रांच से डाटा मंगाया जा रहा है, ब्रांच को रीओपन किया जा रहा है, कहाँ इनका ब्रांच है, ये कहाँ है, कहीं कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन आके गर्मजोशी के साथ लोगों को टाइट टू टाइट करके जाते हैं, जय सहारा जियो सहारा। तो पुकभान का भी चैनल आप लोग देखते रहें, मज़ा आता है देखने में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।